गुलाबी लोगन है, गुलाबी शाम में, गुलाबी राम राम। मैं अनुरागी मन आप सभी मेहमाना को तहे दिल से इस्तकबाल करूं। और आज ये सौभाग्य मेरा नसीब में है, मैं आप सब लोगों के बीच में पहली बार आप सब के बीच में, और आप सभी के लिए मैं आपका परिचय करवाता हूं इस 16वीं कड़ी के अंदर, जिसमें मायड़ भाषा को लेकर भाई साहब ने जो रचना रची है। आज हम 16वें पड़ाव पे हैं और ये पड़ाव और आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस कड़ी के अंदर दिनेश जी पांचाल साहब का मैं आप सभी के सामने परिचय करवाता हूं। दिनेश जी पांचाल साहब हाल फिलहाल शिक्षक पद पर हैं और विकास नगर डूंगरपुर से आते हैं। आपका जन्म 21 अगस्त 1965 को हुआ और आपने कई श्रृंखलाओं के अंदर पुस्तकें लिखी हैं। शांतिरो सूरज जो 1993 में आई, और पगरवा जो 2005 में आई। इसके लिए आपको राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 2008 में सम्मानित किया गया। राजस्थानी भाषा का परचम आपने राज्य में ही नहीं, देश में ही नहीं, ताशकंद के अंदर इनका सम्मान हुआ है मारवाड़ी भाषा के लिए। एक छोटी सी पंक्ति में कहना चाहूँगा, मायड़ भाषा आपणी इब बोलिया आवे लाज, मायड़ भाषा आपणी इब बोलिया आवे लाज, जिन माटी में जन्म लियो ना तोड़ो उरो ताज। तो इसी बात पे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब अपने आप में एक शख्सियत हैं जो राजस्थानी भाषा, मायड़ भाषा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गए हैं। आपसे आज चर्चा करेंगे सतीश जी आचार्य साहब, जो एक ड्रामिस्ट हैं। आप बहुत अच्छे नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ नाटक के साथ में नाट्य श्रृंखला भी लिख रहे हैं। अभी चर्चा हुई मेरी, साहब ने सतीश जी भाई साहब ने मुझे बताया कि कन्या भ्रूण हत्या पर एक भावपूर्ण और मार्मिक नाट्य श्रृंखला मुझे कुछ कहना है, जिसका आप सफल मंचन करते आए हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी तहे दिल से दोनों हमारे अतिथियों का स्वागत करें और मायड़ भाषा की इस अगली कड़ी के लिए मैं आदरणीय सतीश जी और दिनेश जी भाई साहब को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। आभार। धन्यवाद सोनी जी। माहीरो पानी चढ़े और मावजी धाम, संप सभारो जागरण वालो अगड़गाम। प्रभा खेतान फाउंडेशन अने ग्रासरूट मीडियाना भेड़प में राजस्थानी साहित्य माटे राजस्थानी साहित्यकार न व्यक्तित्व अने कृतित्व ने बारे में जाणवा बदले आज आखरना आना जलसा में जाणीता ने मानीता जे भाई बहन अटे पधार्या हैं। वणनो माही मावजी अने जगतजननी त्रिपुरा सुंदरी ना वाक हम थकी घणे मान राम राम जय गुरु। आज बड़ो हरकनो दाड़ो है कि आखरना आना जलसा में दक्षिणी राजस्थान जेने के आपणे सब वागड़ी ने नाम थी जाना है ने अपने राजस्थान में तो एम भी कहे कि 5 कोस माथे पानी बदला ने 12 कोस माथे वाणी। तो यो पूरो दर्शाव अपने राजस्थान में देखवा मिले। आपने अटे वागड़ भी है, मेवाड़ भी है, मारवाड़ भी है, ढूंढाड़ भी है, शेखावाटी भी है, हड़ौती भी है। अलग अलग राजस्थान क्षेत्र साहित्यकार अपना अपना क्षेत्रनी वाते अपना साहित्यनी विधाने माध्यम थी समाज ने हम लावी दिया है। तो आज अमने घणो हरख है कि एना दक्षिणी राजस्थान ना वागड़ी ना चावा ठावा लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार भाई दिनेश पंचाल ने कथा संसार की यात्रा आज आपने सब रूबरू थांगा। तो सब पहले आप सबनी अरज थकी, आप सबनी रजा थकी वो भाई दिनेश पंचाल थकी यो जानवो चाहो ना, यो सदन पूरू जानवो चाहे कि आपे जारे लखवानी शुरुआत करी 90 ना दशक में आपे करी एवी हमारे जानकारी में आवे है। तो अणा टीम तो पंचाल साहब ठेकड़ा ठेकड़े कवि सम्मेलन थाई रहा था। घणा लखवा वाला
कविता में लखी रहा था। जैया भाई ने मन में होश उठती कि मारे कोई लकू है, कोई बात साहित्य ने माध्यम थी कि समाज ने आलवी है, तो ये कविता ने माध्यम थी कि आता था ना, આપણે सब જાણી રહ્યા। પણ એના ટાઈમે આપે કથા હરકા સાહિત્યનો માધ્યમ હોદ્યો, તો આપથી એવલ આ સદન પૂરું યો જ જાણવું ચાહે કે આપને યો કથા લખવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી ને આપને સાહિત્યની આની વિધામાં કથાનો ચયન કેમ કર્યો? પહેલા તો આપ સબનો વાગડની ભૂમિ થકી आप सबनो हार्दिक अभिनंदन करूँ हूँ। और आपने जो प्रश्न है कि मैं कहानी विधा ने केम चयन करूँ, पहले एनी बात ने कहवा पहले मैं आप तक की वागड़ी बोली में एक परिचयात्मक बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान ने दक्षिण ना जे जिला है एना में डूंगरपुर ने बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र कहवाय। और आ वागड़ क्षेत्र में जे बोली लोगों ने लोक बोली है ये वागड़ी नाम थकी जाना है। और हमारे यहाँ परिवेश आपे जे परिचय करते बता रहे हो कि सब लोग कविता कवि सम्मेलन एना ऊपर वधारे एनानो झुकाव हतो। तो कविता लोकानुरंजन बल्ले बहुत मोटो साधन है, माध्यम है साहित्य नो। पर ज्योतिपुंज जी हमारा वागड़ क्षेत्र ना मोटा साहित्यकार ज्योतिपुंज और एने आंदोलन चलाव्यो और आंदोलन में सहयोग मिलो प्रेमजी प्रेम हाड़ोती क्षेत्र नो मोटो टेको मिलो। तो कि भाई आपने क्षेत्र में कविता खूब लखाई रही है और कोई भी बोली जारे कागज माते उतरे तो एनी परिणति भाषा रूप में था। और कोई भी भाषा है एनो व्याकरण नो रचाव बसाव जो था है वो ये गद्य में बदा था। तो मने ज्योतिपुंज और उपेंद्र अणुए मैंने प्रेरित करो कि भाई तमे जे लखी रहा हो, हालांकि मारो पहलो शुरुआत हिंदी में वो लगतो तो, पर आपणी बोली ने अगर कोई मोरे वदा भी है तो इन्हें गद्य में रूपांतरित करवो पड़ेगा। पर मारो झुकाव हत्ते थयो वो पासो अपनी शुरुआत थी आवो कि बचपन में मारा पिताजी भी शिक्षक था। लाइब्रेरी थकी काफ़ी तारे जो प्रेमचंद निराला जयशंकर प्रसाद एना साहित्य आचार्य चतुरसेन एना साहित्य घेरे लावता मो एने लुकाछुपी करीने वाँचतो। लुकाछुपी एटले के एक मारे तवरे ज़्यादा उम्र नहीं थी, 5वीं 6वीं 7वीं ने आसपास बात है। तवेरे एक आदमी कोई बालक है तो एना बालक ने भणाई पर વધારે ध्यान देवू जो। तो पिताजी नो भी उद्देश्य ये तो कि अब तो भणाई कर थोड़ो भणी लेगा और भणवा बाद तो साहित्य वाँच। पण मने ये साहित्य वाँचवा में खूब खूब एनो जेने जुगाव जे हतो वाँचवा में ये વધારે हतो। और सबथी की मोटो संबल ही कि मारो जो मूल गांव विकासनगर है, ए विकासनगर गांव थकी 15-20 किलोमीटर दूर गुजरातना उपन्यास सम्राट पन्नालाल पटेल गणे, जेने एनाज टाइम माथे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। तो एने कालजयी कृति मानवीनी भवाई गुजराती में एने लखी। तो एने जारे गुजराती में लख्यू एना थकी मारे मारो ग्रांडफादर मारा दादाजी हाथे मु गयो एने देख्या नहीं। और देख्या जब जारे एने पुरस्कार मिले तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अबार तो लेखक आसानी थकी एक बीजा ने मिली जे देखवा मिली जी स्टूडेंट। और ये वो समय हतो कि जे लेखक ने मलवो એટલે ઘણી મોટી વાત હતી। और मने पन्नालाल देखवा मिली गया बिल्कुल सहेलाई थी कि गांव में एक खाट माथे बैठेला
मैं कहा लेखक एवा हो, लेखक इतना सामान्य होता है क्या? तो मारे मन में थी कि आना क्षेत्र में लेखक पन्नालाल पटेल हरकाचार्य थे, पूरा देश में जेनो डगो और पूरा विश्व में कई भाषा जेनो अनुवाद थे। तो एने देखीने पछे मने फादरे एने जे गुजराती में लखेला मूल उपन्यास ही लावता करे। तो गुजराती नो उपन्यास मो वाँचतो। गुजरात मारे बिल्कुल 25 किलोमीटर मारे गांव थी 25 किलोमीटर गुजराती। तो मारी जो बोली है वागड़ी एना में तो गुजराती नो भी प्रभाव है। और इन्होंने में मानवीनी भवाई वासी, इन्होंने मळेला जीव और कई उपन्यास इन्होंने मने वाँचवा मळ्या। तो मने एम थयुं के मारा परिवेश में इन्हें जो लख्यु है ई केमके है राजस्थान ना और लख्यु गुजराती भी। मारे मन में एक प्रश्न उभो थयो कि मारे राजस्थानी होवाना बावजूद भी आदमी गुजराती में लखी रहे और वहां फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिली गई। तो बालपण હતો तो बालपण में एक प्रश्न दिमाग में बेही गयो कि मारी आपणी बोली में कौन लखेगा। और पन्नालालजी पटेल ने वागड़ी थे कि जाइने गुजरात में एटले लखवू जो पड़्यो केम के तवे राजस्थानी नो एटलो महत्व कम से कम दक्षिण राजस्थान में नहीं हतो। तो एने आपणी जे बोली है एने गुजराती शब्द आल्या और गुजराती शब्द एने जे उपन्यास लख्या एने उपन्यास में मूल वागड़ी जे शब्द हैं वो बहु उपयोग कर्या। और इन्होंने कई भी पुस्तक उठावीने जोई लो जो मूल वागड़ी शब्द है जो अपना राजस्थान और मूल वागड़ी शब्द ने कोष्टक में लगावे हैं। आज भी मूल वागड़ी शब्द तो लिखे हैं पर गुजराती शब्द वहां कोष्टक में कि इसका ये अर्थ है। तो वो प्रश्न मारे मन में एक बीज रूप में हतो और मो वाँचतो रह्यो। पिताजी थकी साहित्य मने मळतुं रह्युं पण एक फेरो एवो आव्यो कि मो मारे परीक्षा टाइम में हतो। तो परीक्षा टाइम में मारा पिताजी जोईने तारे लाइट नहीं थी गामे में एक लैम्प हतो। लैम्प ने पाए बेने पुस्तक वाँची रह्यो तो हृदय की परख आचार्य चतुर्सेन ने। तो पिताजी हम बिल्कुल हंपाई छुपी ने देखी मने भणवानो टेम है ने तो मारी लावेली पुस्तक वाँची रह्यो। तो मारे पा आवीने मने लड़या कि क्या कर रहा है तेरे को कौन सा लेखक बन जाने वाला, तू कौन सा लेखक बन जाने वाला है, तू चुपचाप अभी पढ़ना लिखना सीख। तो एक बीज वो भी मारा मन में आ गया। तो एम करते करते ये यात्रा मोरे बढ़ती रही और जाहिर है कि लगभग हर लेखक ने शुरुआत आशिकी टाइप लखवानो रहे, शेर शायरी। तो हमें वास्ता और शेर शायरी ने लखवानो रहतो हमारे। तो मारे चाचा हैं सत्यदेव पंचाल सतीश जो डॉक्टर ज्योतिपुंज ना लंगोटिया यार गोठिया। हाँ तो એને કહ્યું કે ભાઈ તું बढ़िया લખી રહ્યો આપણે ડુંગરપુર में गोष्ठी હતી तो गोष्ठी में आओ। तो એના टाइम में मैं कविता लखी शुरू करी और वो भी छोटी छोटी लघु बिल्कुल मिनी कविता जिन्हें कहें वो कविता। जैसे एक कविता में लगी थी दो आंसू हिंदी में और दो आंसू कविता में छोटी सी मैं पहली कोशिश थी जीवन में पहली कविता जो मेरी लखी कागज माथे माड़ी दो आंसू हिंदी में थी। एनो ये हमराओ आपने बड़े लंबे समय से बड़े जतन से जमा कर रखे थे दो आंसू, बड़े लंबे समय से बड़े जतन से जमा कर रखे थे दो आंसू कभी खुशी का इजहार करने को, कभी खुशी का इजहार करने को। सूख गए वे एक विरह की खबर से। ये हमारो पहलो। दूसरा वागड़ी मूल में बीजी कविता में माड़वान पूछ्યું चलो अब अपनी बोल में माड़ा। तो विजय मूल विजय नाम थे कि
એના ટાઈપની એક છોટી સી कविता बनावी। शीर्षक तो विजय। और विजय में विजय की कैसे की गाड़ी है, कहाँ से निकाली है, वो आपने बताओ। कि आजकल 2 जून ने रोटी कमाओ, आजकल 2 जून ने रोटी कमाओ एक विश्व युद्ध बनी गई है। आजकल 2 जून ने रोटी कमाओ एक विश्व युद्ध बनी गई है। और हाजे पेट भराई जावो इन्हीं विजय है। बिजी वागड़ी में मुल्क है तो बोला आज विश्व युद्ध बन गया और 2 जून की रोटी कमाना विश्व युद्ध बन गया और शाम को रोटी पेट भर जाना उसकी विजय है, उस विश्व युद्ध की। ये तो मारा चाचा जी सत्यदेव पंचाल मने लई गया था गोष्ठी में, एना टाइप की कविता लगतो रहतो। तेने की दिनेश मारे परसों उदयपुर आकाशवाणी में मारे कविताओं प्रसारण है, तो तू मारे हाथे आवी सके? मैं कहा बिल्कुल। आकाशवाणी नाम सुनते ही मेरे को ऐसा लगा कि यार आकाशवाणी में जा रहा हूं, मैं आकाशवाणी जाऊंगा। तो मैंने आकाशवाणी में ले गया। तो ज्योति पुंजी की आज छोरो कौन है? तो क्या मारो भतीजो है, मेरा भतीजा। भाई दिनेश तू क्या लिखता है? मैं कहा साहब मैं तो छोटी मोटी कविता लिखता हूँ। हिंदी में लिखता है कि वागड़ी में भी लिखता है? मैं वागड़ी हिंदी दोनों में लिखता हूँ साहब। तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि वागड़ी में मैं हूँ, उपेंद्र है, हम पूरे राजस्थान में जा रहे हैं, तू कविता छोड़ सकते? कुछ मैं तेरे को कुछ मांगू तो दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, तेरी कविता मेरे को दे दे। तो मैंने कविता उनको समर्पित कर दी। और कहा अपनी भाषा में अगर रचाव करवो है व्याकरण तो तने गद्य लखवो ज पड़ेगा। तो एनंद में कि मैं कहानियां भी लिखो और हिंदी में कुछ कहानियां भी मैंने लिखी। तो हिंदी में कहानी लिखी तो कि भाई तो हिंदी में तो लखी ज रह्यो है, हिंदी में तो महासागर है, आपणी बोली बदले तो कुछ करी सके। तो तवेरे मने ध्यान आव्युं कि जो पन्नालाल पटेलनी जे बचपन में मने जे बात थी आ वो बीज आज वो बीज पनप रहा है, आज उसका अंकुरण हुआ है। वो अंकुरण उस दिन हुआ। तो तू लखी सके? अबार तने कोई कहानी तो प्लॉट था दिमाग में है? मैं कहा है साहब। तुम्हारा अंकल जी ने कविताओं प्रसारण यानी रिकॉर्डिंग थी गई कि तू मैं तेरे को 1-2 कागज देता हूँ, तू 1.5 पेज लिख दे, क्योंकि 15 मिनट मेरे पास में है आकाशवाणी की। तो वागड़ी में लकी ने मैंने बता मार्बल चैलेंज। एक तो आकाशवाणी को देखकर मैं वैसे घबराया हुआ था, ज्यादा उम्र नहीं थी उस वक्त, मैं 12वीं पास हुआ। तो एम करके भाई आ कागज आलो ले। तो आमे 2 जना ये थे या बगीचा में बैठा कि दिनेश तू लिख कविता, वो कहानी लिख दे। अब मैंने चैलेंज तो कर दिया था, वागड़ी में नहीं, मैं वागड़ी में कहानी नहीं लगी थी। अब हमारा हम चैलेंज थी कि वागड़ी में लखो एम कहते मैं। तो अब वो फिर मन में हिम्मत आई जो मुँह अगर लखूंगा तो आकाशवाणी में बोलवा मिलेगा मैंने मैं रेडियो में हम रहूँगा। रेडियो में जाना और रेडियो को सुनना बहुत महत्व रखता था उसको। तो हमारे जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र में अधिकांश जातियों में भी प्रथा है कि बचपन से कि विवाह एक बीजा ने पहले तय करते हैं। तारा लड़को जन्म तक ही भी पहले तारा लड़को थाएगा तो मारी लड़की बोले न मारी लड़की से तो एक बीजा ने पहले अदले बदले पहले से जन्म से पहले तय हो जाता। तो जन्म ने थे कि पहले तय थी बात। तो धीरे धीरे ये प्रथा एवी बनी गई कि काबिल सोरा हुआ छता भी लड़की ने मोटा था तो नहीं मिलती कि बचपन तक जन्म पहले से तय थी जाता था। मैं कि मैं एना इश्यू ने लईने एक कविता कहानी लखूंगा। तो मैं तिना कहानी लखी हाट पाटी आटा साटा हाट पाटी। तो ये कहानी में लखी बस ज्योतिपुंजी पा लई गया। ज्योतिपुंजी 2-3 पंक्तियां वासी
तो बे ताण पंक्ति में ये चीज मिली गई जी वागड़ी साहित्य में हो जुतू तो उन्होंने कहा भाई दिनेश तू सीधा चल मेरे साथ स्टूडियो में। तो हाँ तो मो स्टूडियो में जाते रहो और हाथ पांव तो मेरे चक्कर गिन्नी बने हुए थे, तो दिमाग पूरा चक्कर गिन्नी, हाथ पांव कांप रहे थे। आकाशवाणी के हॉल में कभी गया नहीं। फिर मैंने कहानी निवासी और इनो प्रसारण मारे अंकल जी करते 5 दाड़ा पहले थी। हाँ हाँ तो इन्हें फिर आकाशवाणी मारी कहानी रिकॉर्ड थी तो इन्हें क्योंकि दिनेश राजस्थान साहित्य अकादमी अबार विज्ञप्ति निकली है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने, तो मैंने 5 कहानियां लेकिन बताड़ा। प्लॉट तो दिमाग में भमीज रहा था और एक 4 मके में पन्नालाल पटेल की भूमिका हूँ और पन्नालाल पटेल जो मेरा सब कुछ गुजरात में ले गए तो मैं अपनी बात को अब मेरे राजस्थान में रहने दूंगा, तो मारी अपनी बोली में लखवानो माध्यम बना गई और मारी पुस्तक प्रकाशित थी 1993 में। एना में भी एक वाक्य है, वो तारी बीएड करी रहा था। बीएड कर रहे तो जिंदाड़े मारी पुस्तक ने पांडुलिपि तैयार थे और उस समय हाथ से लिखते थे। आज तक की मारे पांडुलिपि तैयार थी और पोस्ट ऑफिस में गयो तो ये लाइन लगी ली थी तो तारी कोई नौकरी बल्ले वो पोस्टल ऑर्डर बल्ले। तो मारे बीएड कॉलेज नो जो प्रेयर टाइम હતો तिंदाड़ मारे पास कोई बोलवू भी હતું पर मो टाइम चुकी गयो मोड़ थी गई तो प्रिंसिपल आग बुलाओ गई इसको दिनेश को आज बोलना था पट्टा आज छूट गया। फिर मारे पोस्ट करी ने पछे मु कॉलेज आ गयो तो प्रिंसिपल हाथ में दंडो हाई हुआ। वो बड़ा कठोर अनुशासन रखवा वाला प्रिंसिपल था। दिनेश इतना लेट तू कहाँ था? मैं कहा साहब मैं लेट हो गया सॉरी। नहीं तो निकल जाए यहाँ से। मैं कहा सर मैं निकली तो जाऊँगा एबसेंट तो लागे कि फाइल मारे अलवी से पण दाड़े तमे जो भणावोगा जो पढ़ाओगे ये हने मिस करो तो मैंने अंदर ब्याह दो। तो फिर मैं आगे चल आजा कहाँ गया था तू ये बता। तो कभी लेट नहीं होता, आज लेट हुआ और एक 1.5 घंटा लेट। मैं क्यों साहब मारी पुस्तक ने पांडुलिपि पोस्ट करवाना खातिर मु लेट थे पोस्ट ऑर्डर लेवानी लाइन थी अंदर बैठ जा। अब मु गयो और हाँ जे प्रिंसिपल साहब अक्सर क्लास लेता था और पूरो हॉल भरेलो હતો 120 स्टूडेंट था। तो एना में मने ऊभो करीने प्रिंसिपले कह्यु भाई लोग लेट आवे एना बहाना केवा करे क्योंकि वो लेखक बन गया हूँ। लेट आ रहा है तो बहाना इसलिए ये कहा कि ताकि कोई सबूत मिले ही नहीं, मेरे को मानना पड़ेगा किसने लिखा। तो मो मारी इंसल्ट करिए मैं क्यों कि वास्तविक अरे ऐसे कोई ये पढ़ने वाले छोरे कहीं लेखक बनते हैं क्या? तो बहाना करते तो डंका तो पेट में दुख रहा में तेरे पेट में नहीं घुस जाता पर ऐसा बहाना करता। पछे इन्हें 1 महीना बाद खुला सत्र कार्यक्रम હતો क्षेत्रपाल जी हमारा लोक देवता क्षेत्रपाल जी खड़कदा में है। तो मारे यहाँ 3 દાડાનો कार्यक्रम હતો। एना कार्यक्रम में क्या ये कविता लगतो तो कविता बोली सब करी। तो कविता में जारी बोली मेरे भीतर का आकाश एक कविता थी। तो वो कविता में हमरावी तो कविता जब में हमरावी तो एक विद्वान था पुरुषोत्तम द्विवेदी करी थी। इन्हें पुरुषोत्तम द्विवेदी कि ये लड़का तो बड़ा जबरदस्त लिखता है। और प्रिंसिपल को कहा कि ये लड़का लिखता है क्या मालूम नहीं। तब प्रिंसिपल को माथा ठनका कि यार ये तो इसका मतलब लिखता तो है। मुझे अलग से बुलाया हाँ यार दिनेश तू लिखता है तो इसका मतलब तेरी पुस्तक की पांडुलिपि तो तेने भेजी होगी। अब मैं सोच सकता हूँ लेकिन संजोग क्या था जिस वक्त जयवीरे ने ये स्वीकारोक्ति करी तई सवेरे घेरे पोस्ट थकी लिफाफो आवे तो
कि दिनेश पंचाल की शांतिनो सूरज पुस्तक को पांडुलिपि के लिए 3,000 रुपये स्वीकृत हुए। 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया विजय दाड़ा दूसरे दिन में शेयर बन गया। विजय दाड़ा में शेयर बनी गयो और वो पर्दा चटाई वाला वो पर्दा लगा हुआ था। मैं एक फिल्मी स्टाइल में अमिताभ बच्चन की तरह लात मारी मैंने उसको। फट से वो प्रिंसिपल कौन है? मैं हूँ साहब। ये देखो कागज, मेरे पुस्तक को सर एफिलेशन मिल गया राजस्थानी भाषा साहित्य में। उन्होंने कहा कि तू जा प्रार्थना में जा। प्रार्थना में आया और उस आदमी ने मुझे जो अप्रिसिएशन दिया अद्भुत रूप से, क्षमा मांगी उसने, प्रिंसिपल ने। भाई मैं दिनेश पंचाल से पूरे सदन के सामने क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उस वक्त उसकी खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन वाकई उसकी पुस्तक से थी। और ये शांतिनो सूरज पुस्तक मेरी पहले जिसमें 20 कहानियाँ मेरे राजस्थान में। तो इस तरह से मेरा सफ़र शुरू हुआ। भाई बड़ी ताज़ी ताज़ी बातें आज आना सदन ने हमें यहाँ पे मिली ने। बिल्कुल आपने अपनी यात्रा की शुरुआत करी ने थोड़ा टाइम में आ शांतिनो सूरज हमारे हम આવ્યો। એમણે 2003 में पगरवा ने पगरवा ने ना 93 में तो शांतिनो सूरज આવ્યો। पगरवा 2005 हाँ 2005 में पगरवा ने 3 वर्ष फूटे 2008 में आपने केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली थी मतलब देश ना जाणीता मानीता कथाकार नो सम्मान मिला। तारे पूरा वागड़ ने बहुत गर्व थयो तो अमने घणी खुशी थी। वागड़ पूरा वागड़ क्षेत्र में घेर घेर आनंद आनी उपलब्धि ने हमें मनावी थी। आज भी पूरा वागड़ क्षेत्र ने अपने माते उपेंद्र जी हैं, हमारे ज्योतिपुंज जी हैं, एवं घनी लांबी चौड़ी परंपरा है घना परम भाई बतानेगा। पर मैं आपसे की एक बात और पूछूं चाहूँ कि आपने एक कहानी है कागज नो नावड़ो। बिल्कुल ने कागज ना नावड़ा ने केंद्रीय साहित्य अकादमी से आपको राजस्थानी कथा विशेषांक काढ़्यो तो घणा में भी इन्हें स्थान मिल्यो है। बिल्कुल विने हाथे हाथे समकालीन भारतीय साहित्य में भी विने स्थान मिल्यो है ने सब मोटी बात के नो मराठी में ने कन्नड़ में बिल्कुल अनुवाद भी थयो है ने। मैं तो वासी से नहीं कहानी नहीं पर हमारा सदन भी जानना चाहे कि आखिर एवं हूँ एनी कहानी में। तो आप अगर हमारे सदन ने अगर जણાવोगा तो बड़ी मेहरबानी रहेगा आपकी। कागजनो नावड़ो कहानी जे है एक एवा परिवार की कहानी है। एक आदिवासी परिवार है। एना आदिवासी परिवार में अबार खावानो करवो तो एना बदले आटो केवो लावो, बीजा अनाज की व्यवस्था की करवी। और आदमी कटलो भी गरीब हो एने दाल वगारवी हो या कोई सब्जी वगैरह तो एक बूंद तेल भी तो जुए। एवी परिस्थिति में एक एवो आदमी जिनु नाम है अमृतियो। तो अमृतिया एने एक सोरा ने बुखार आवी रह्यो, बुखार में तपी रह्यो सोरो। तो एनी पत्नी है, एनी पत्नी कहे कि सोरो तो बुखार में तपी रह्यो है, तमे काम धंधा को करता नहीं हो। तो आना परिवार ने हरती जीवड़ा और एना परिवार में हमारे यहाँ एक प्रथा कही सको या एक विचारधारा है कि वेरियनो वेर, एक दूसरे का बेर अगर किसी से हो तो वेरियनो वेर बल्ले एक सोरो हो तो कुछ नहीं था, 2-3 सोरा हो तो वेरी थे कि वेर लई सके। तो एना चक्कर में परिवार घणो मोटो थी जाए। तो हाथों बच्चों पेट में हतो और छठो लड़को जो है ये बुखार में तपी रह्यो। तो एने बल्ले दवाई बल्ले एने पास पैसा नहीं। मैं कहा कि सोरो मरी जाएगा, ताव में हरड़ी रहो तो हमें जाओ, मैं क्या कमाई नहीं लाओ। तो वो चलो मैं निकलता। वो ये था कि निकरी जाए। निकरी ने दूर गांव में एक दुकान में मजदूरी ने काम मिली जाए। ये भी अर्धा दाड़ा बल्ले, अर्धा दाड़ा बल्ले मजदूरी ने काम ने मिली जाए। तो ये अर्ध दाड़े अच्छी तरह से काम करी ने एटला पैसा मिल्या कि कम से कम ही बच्चा ने खावा बुखार बल्ले दवाई लई सके या छोटो मोटो चवाणो सोर बचपन है चना है नमकीन है एटला पैसा एने पास थई गया। हवे एने विचार कर्यो कि चलो एटले पैसे कोई नहीं था। तो फिर
और મારી મજદૂરી કરવી જોઈએ. તો वो એ મજદૂર કરી ને એ મજદૂરી કરવા બદલે બીજી દુકાને જાણે પહેલે તો આસમાન में એટલા ઘનઘોર ઘટાય બાદલ છાઈ ગયા, એની હિંમત નહીં થઈ કે હવે હું આ કામ કરું. તો એ વિચારી જ રહ્યો તો એટલા બારિશ શરૂ થઈ જાય. और बारिश शुरू થઈ જાય તો પછી એને વિચાર કર્યો કે મારા ગામવાળી બસ है, એની બસ में હું ઘેરે જતો રહું. તો એ બી बस એટલી સેટી મેલે કે कम से कम 3 कोस હેડીને જવું પડતું હતું પહાડી ક્ષેત્રમાં. તો એ આદમી જ્યારે કે બસ में બેસી ગયો, એ એટલી મુસલાધાર બારિશ શરૂ થઈ ગઈ કે હદ થકી બહાર પાણી પડી ગયું. और હવે એ બસ થકી તો એ ઉતરા, એણે શું કર્યું કે ભાઈ તમે જે ગામમાં જવાનો, હાલાકી બસમાં વ્યવહાર લઈ ગયો, હાલાકી હું ચૂકી ગયો, તો એને પર પૈસા નહીં હતા, પૈસા ખતમ થઈ ગયા હતા. તો એને ગામવાળાને કહ્યું કે ભાઈ આ મારે મજદૂરી કરવા કપડાં ही થેલી તો લઈ जा ને મારા બચ્ચાને દવાઈ ને નમકીન ને ચણા એ હે પડી पुड़िया तो લઈ जा ને મારા ઘરે હાલ દેજે, હું આવુંगा पैदल. तो बस वाળો રસ્તો भी पैदल. એના ચક્कर में એટલી बारिश થઈ तो એને सफर में अंधारो पड़ी गयो. बारिश વધતી गई तो એને एक एवा स्थान में एक डोंगरी एने હું जी पहाड़ छोटी सी पहाड़ी, यहाँ एक रोकड़ा एक वृक्ष में नीचे ये बेच गयो. और रात भर अब वहाँ से निकल के जा नहीं सकता. तो रात भर एना में रहो. હવે જ્યારે રાત્રે એને આખી રાત્રે અહીં કાઢી. और જ્યારે એટલી અતિવૃષ્ટિ થઈ ગઈ હદ થકી બહાર. હવે ધડ ધડ કાંપવા लगो कि मारे आवे. और हमारे वहाँ आदिवासी परिवार जे हैं, इन्होंने जो मकान ही लगभग अब तो पक्के होने लगे, पर तारे लगभग मिट्टी थकी कुटी नहीं बनाते, दूरकुटी घर कहवाय. तो मारे मिट्टी थकी बनेलो घोर है, इन्हें कई केलू फूटी गया है. और मार पाटला पैसा नहीं कि मैंने केलू ने ठीक करा तो सालो एना मारा परिवार ने हो दशा थी होगा. तो एने चिंता में रात भर इं ज रह्यो. જ્યારે हवारा में एने वહેલી झपकी આવી गई. झपकी જ્યારે એને આંખે खुली तो જોયું કે सालो मैंने तरता तो आवड़तो नहीं है, मुझे तैरना नहीं आता. और चारों तरफ पानी ही पानी पानी ही पानी, अतिवृष्टि. मैं घेरे हरते जाऊँ तो पानी વધતું રહ્યું, પાણી લગાતાર પડી રહ્યું. તો એને બદલે ઘેરે જવા બહુ મોટી સમસ્યા થઈ ગઈ હતી. તો એ આદમી 2 રાત્રે ને 2 દાડા એના ટાપુ में જ કાઢી જાય. और જે પરે લઈને ગયા હતા ને એ બી જ્યારે એને બી પેદલ જવું પડ્યું, પણ એ જ્યારે ગયા હતા તો કે જે આદમી ગયો હતો એ આદમી બી एक तराव पानी तराव अचानक फूटी गई. तो तरावना बहाव में 2-3 आदमी बही गया. હવે અહીંયા પૂરું 2-3 દાડા થઈ ગયા, પેલો ઘેરે નહીં પૂગ્યો આદમી. હવે ટાપુ में જાય હરતી, તરતા આવડે નહીં. તો આણીયાડી એ એના પરિસ્થિતિમાં પરે હું જ્યારે પાણી ધીરે 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 ઉતરવા લાગો તો અહીંયા સેના भी લગાવી દીધી, બચાવ રાહત કાર્ય પર. પહાડી ક્ષેત્ર અહીંયા વધારે કોઈ થઈ નહીં શકતો હતો. तो एना में एटला में तहसीलदार वगैरह सब जे रस्ते थकी આવી શકતા હતા, આવીને ને જે બીજો રસ્તો હતો જે રોડ આવતો એ રસ્તે તहसीलदार वगैरह, तो એને એવી स्थिति बनेगी. अब जो कि अब मेरे को मरना निश्चित है, अब मैं बच नहीं सकता. टापू में वो उसने मेढक पकड़ रखा था सांप ने. तो डेट को छोड़ी ने એને આમ ફુફકાર કરી. તો એને વિચાર કે अब हाफ ने मरबो एना करते बढ़िया मैं पानी में ठेकी पड़ो, भले तणाई जो नहीं चिंता. तो वो एनी पहाड़ी थी कि नीचे तो पण एने थोड़ो पाए के एम लागो कि पानी एटलो ज गहरो हो कि कम से कम कमर तक गहरो हो. तो मरतो तपड़तो ही एने हिम्मत आई कि अब तो घर पहुंच जाऊंगा. सारी घेरे गयो तो एवो रस्ते तक जरी तो कि एने मोटो नारो एने घर ने वाहे पूगी गयो, पण एटलो मोटो नारो नदी वजू बेही रही थो. હવે એને થકી હું પાર હરતે કરું. તો એણે દેખ્યું કે એક લાકડાનો ઠૂંઠ है, એના ઠૂંઠ ઉપર એણે તય કરી લીધું કે મારે મરવું હવે. और
केवी भी हालत में मरो, अगर मैं जिंदो रही गयो तो 100 रुपया जाता रहूंगा। ये आदमी मरी तपड़ी ने घेरे तो बिल्कुल हाथ पड़ी गई थी, हाथ पड़ी जवरी એને ઘેરે એમ ઢલાન હતું, ઢલાન થકી જેમ કોઈ પર્વતારોહી ચડતો હોય ને એમ એને ઘેરે પૂગો તો એ જુઓ કે એને પત્ની રોઈ રહી है, सरपंच पाए बैठो है, सचिव पाए बैठो है, कोई अधिकारी है, एने पत्नी ने शांत करते थे कि कही रहा। और क्योंकि एने थैली नहीं, एक कपड़ा नहीं थैली मिली थी, तो मानी ने तय कर ली थी तो कि ये आदमी मर गया। अब एने घेरे पुगो ये आदमी, एने घेरे पुगो तो એટલું થોડો દૂર હતું એ ઘર, પણ એને કીધું કે મારો એને ઘર તો અડધો પડી ગયું હતું। कहानी में पूरा दृश्य अलग है, एना मोर नहीं થઈ રહ્યો जो कि मार घर तो अर्धो पड़ी, मारे बच्चे हरते जीवी होंगे ताणदारा होती जबरी जो तो એને જોયું તવરે જ એને આવાજ સંભળાણો कि भाई तू रो मत, तेरा पति मर गया है। और तहसीलदार थे कि भाई अभी घोषणा हो रही है, इसमें 1 लाख रुपया तेरे को मिलने वाला है, 1 लाख रुपया तने मिलेगा। तो उसने माथा ठोक लिया, मैं क्यों अच्छा नहीं हुआ कि मैं वहां डूब गया होता, क्यों अच्छा नहीं हुआ था कि उस सांप ने मेरे को डस लिया होता, क्यों अच्छा नहीं हुआ था कि मेरे घर के पिछवाड़े के जो वो महुए का ठूंठ पड़ा था वो पलट गया होता तो मैं उसके नीचे आकर दब के मर गया होता। और अभी मेरी पर्वतारोही की तरफ मैं चढ़ा हूं तो वो मैं फिसल क्यों नहीं गया, नाले में क्यों नहीं गिर गया। तो भगवान मुझे वहां मार देता तो कम से कम ये 1 लाख रुपये मिल रहा है। अब उस वक्त वो उसकी એને આવાજ મળે કે નીકળી ગયું જોર से રોવાની આવાજ તવરે હું थी। એને એને छोटी लड़की है कमली नामनी, वो धीरे धीरे वो चढ़ीने मोरे જઈ રહ્યો પણ અંધારો થઈ ગયો તો એને કોને દેખી નહીં શકતો તો धीरे धीरे એને कमली मोरे વધી રહી बच्ची कोई काम थकी આવી रही थी। बिल्कुल मारे आ कमली अगर दिखी जाएगा तो ये कही देगा मारे 1 लाख रुपए, मैं 5 जन्म में 1 लाख रुपए मैं नहीं कमाई सकूंगा। 5 लाख 1 लाख एक गरीब बल्ले एना टाइम में 2005 ની વાત थारे लगे तो तारे अकाल भी पड़े था हमारे। तो ये आदमी विचार करे अब હવે મારે શું કરવું। तो ये क्लाइमेक्स ये है मारो कि कमली ने आड़े मोरे वधी तो अचानक एने चेहरा माथे नजर एनी बच्ची कमली ने पड़ेगी, एने मोड़े थे कि एक शब्द देख रहे हो ओ बापा, सब एने आड़े देखियो कमली बापा केने हमरी ई जेम कमली मोरे वधी रही थी एम धीरे 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 वाहे वधी रहे तो पिछले पिछले मतलब अपने पिछले कदम पीछे चलता हुआ। और अचानक एनो पग एक खसकी गयो और एनी आवाज दरा में डूबी नहीं रहेगी। आ कहानी नावड़ो मतलब क्या है? कागज नो नावड़ो, नावड़ा का मतलब क्या है? नाव छोटी नाव नावड़ो। ठीक। तो बहुत खूबसूरत। आ અને પગરવા જે કહાની સંગ્રહ એની પહેલી કહાની। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। बड़ी ताजी बात करी ने आनी कहानी थकी प्रभावित थई। હું આપને જણાવવા ચાહું આના સજ્જનને કે અમારે એક કે પ્રેમી કરીને ફિલ્મકાર હે, એણે આની કહાની માટે ફિલ્મ બનાવવાનો વિચાર કર્યો ને એણે મને કહ્યું કે દાદા આનો એક ગીત લખવું પડે બઢિયા આપણે, હાલાકી આના ગીતનો કોઈ પેલો નહીં હે પણ એક ગીત લખો આપે। તો મેં કહ્યું આના આની કહાનીમાં કોઈ ગીતનો કોઈ સંભાવના જ નહીં લખવું પડે। એને કહ્યું ના દાદા, તો ફિર એના જે દર્શાવ આવી રહ્યા જેમ જેમ તેમ મેં હાથ બંધનું એક ગીત લખ્યું હતું। પણ હું ખાલી એક જ દ્રશ્ય આપને બતાડું કે જ્યારે ઈ અમૃતિયો ડુંગરા માથે બેઠો હોય, એકી આડી પાણી ચાલી રહ્યું હોય ને બીજી આડી પેલો નાગ ઉભો હોય ને ઘેરે સોરો ભૂખ થકી રોઈ રહે, તો માં મેં લખ્યું કે ભૂખ ન ભગડતો સોરો ઘેરે રોવે आई, एकी आड़ी कुओ ने बीजी आड़ी खाई। वाह, बहुत खूबसूरत। जीवन तरावड़ी में कागज नो नावड़ो, जीवन तरावड़ी है कागज नो नावड़ो। वाह वाह, आ भाई ने वाह, आ वाह। कहानी बहुत पसंद करें ने मानव मन में से एक संशय है कि ना 1 लाख रुपया जीव तो भरी जाए। आ भाई ने जो दृष्टि है यकीनन ये हमारा वागड़ ने बहुत मान हलावे है ने આવી વાત જ ને
भाई ने अगर आप कहानी वांचोगा तो एक कहानी हमें उजवारी रातर હવે વણામે અમારે વાગડ में પ્રેમની વાત કરવી યા એની વાતને અભિવ્યક્ત કરવું ઘણું પાટું કામે પણ ભાઈ દિનેશ પંચાલે આપણી એની ઉજવારી રાતરવારી એની કથા में એણે જે એના દ્રશ્યને શબ્દને रूप में જે શબ્દ ચિત્ર પ્રસ્તુત કર્યો હું ભાઈ કે રસ કર્યો કે આના સાધનને હમે એ દ્રશ્ય આપ જેવું है એવો आप शब्द चित्र प्रस्तुत करोगा तो ઘણું આની વાગડીને में मान મળેगा ને આની સદનને આપણી જે કથાની જે પ્રતિભા है એ જાણવાનો भी मौको મળेगा। अजवारी रातर एक प्रणय कथा है। गामडानो नायक है ठेठ किसान परिवारनो ये कोई बीजी युवती थकी एटलो एनो स्नेह है प्रेम है कि एनी पत्नी ने बिल्कुल अनदेखी करे और एनी युवती ની शादी भी थी चुकी पण वो युवती एना प्रेम एना युवकना प्रेम थकी એટલી आसक्त है कि इन्हें ससुराल जावो नहीं चाहती और इन्होंने मलवा बल्ले गांव में कुछ एक बे बूढ़ा लोग हैं इन्होंने सहयोग करे तो जारे ये जे सहयोग करवा रहे हैं एक प्रसंग रहना प्रसंग में जे एना लड़का जो लड़को मथुर है मथुर ने पत्नी है मथुर ने पत्नी जारेना कार्यक्रम में रहे हैं तो जे पीली युवती थे कि इन्होंने मिलन बल्ले जे सहयोग करें ई डोकरो डोकरी कर्मे तो का को और कर्मे थी का की वो सदन का की ये बे मलिन जे इन्होंने सहयोग करें उन्होंने को संतान थी नहीं तो ये सहयोग करें तो पीली जरी एने मथुरनी पत्नी है एक संस्कार गोद भराईनो रस्मनो संस्कार पूरो करीने बांधने निकले तवेरे पीली युवती ये आवेली थी ये बड़ी मुश्किल थी कि हमजादी ने ससुराल मोकली थी तो ये जब हमें मिले तो बे ने टकराव था तो मेरे पीली जी युवती मथुर ने प्रेमिका है ये आपको दम्भ अहम बता रहा है कि मैं तेरे पति से प्रेम करती और मेरे खातिर तुझे नहीं चाहता तू मेरे सामने क्या हैकड़ी दिखाएगी वो बात तो जवेरी निकली रही थी तवेरे इन्हें आखिर में पत्नी बल्ले आ प्रसंग था तो इन्हें व्यथा द्रवित मतलब आंखें हाथ नहीं आले और आंखें आंसू बरसावे तो इन्होंने आंसू ही डोकरी दिखी गई तो क्या कि भाई तू रोए क्यों रो रही तो क्या तू पूछ रहे मारे जिंदगी नहीं बर्बाद करवा रहे तो तू ने तारे धनी बे है तू और तेरा पति और तू मेरे को पूछ रही है तो मैंने पूछे कि केम रोवे हैं जब तो मेरे को रुलाई नहीं वाली तेरे को पूछने का हक नहीं तब जब तक बेटी मारे थे की गलती तो थी है क्यों मारे कोई लड़का लड़की कोई है नहीं पण मारे थे की गलती थी कि मारे पति थे की भी गलती थी कि पण कार्य के वो दाड़ो आवे मो तारे जिंदगी हजारूंगा तो एक एवी व्यूह रचना करे है कि पेलो मथुर है जाइने ना एना बे दंपति ने कहे कि भाई आज मारे प्रेमिका घणे दाड़े ने ससुराल जाइने आई है मेरे को एक बार लास्ट बार मिला दे तो कहा बिल्कुल मिला देता हूँ लेकिन वो पति पत्नी ऐसा व्यू रचना करते हैं कि उस प्रेमिका को नहीं बुलाकर उसकी पत्नी को बुआ बुला देते हैं और अंधेरी कोठड़ी में दोनों को रखते तो वहां उनका प्रणय दृश्य है तो वहां प्रणय दृश्य है एना प्रणय दृश्य में पेलो कहे कि भाई वो इन्हें प्रेमिका नाम है खेमली आज तू काफी केम रही है तो पीली जो डोगरी थी उन्हें की कि भाई तो तेरा हस्बैंड तेरे पास तेरा पति तेरे पास में होगा तो तू बोलना ही मत चाहे कितने भी प्रश्न करे तो वो कोई जवाब नहीं देती और वो उसको उसकी प्रेमिका समझकर उसका प्रणय वहां होता है लेकिन जब प्रणय थी जाए तवेरे इन्हें देखो एक मानसिक अनुभूति में थड़ी के
અલગ અલગ પ્રકારની એને અનુભૂતિ થઈ, અલગ પ્રકારના સુખનો અનુભવ થઈ. એણે 2-4 પ્રશ્ન બી કરી એમ કેમ થયું. તો હું થાય કે અહીંયા કચ્ચી કેલું પોષ મકાન હે, તો પૂર્ણિમાની રાતર હતી, એની જે કિરણ હે પેલી औरत माथे पड़ी. औरत माथे जारी नहीं, औरत माथे पड़ो कि अरे आ तुम्हारी खेमली नहीं, आ तुम्हारी पत्नी. वो बड़ा ये. अब उस वक्त देखो, अब मैंने वो दृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जैसा मैं कह रहा हूँ. मैंने वहाँ कहा कि वो औरत जो अंधारा में थी, वो ये धरती बनी गई, मथुर आसमान बनी गई, और पर एक नवा क्षितिजનો जन्म થઈ ગયો. वो धरती बन गई थी, वो आसमान में, वहाँ एक नए क्षितिज. अब वो मैंने इन शब्दों का उपयोग किया. भाई का जो अनुरोध है वो मेरी इन पंक्तियों को पढ़कर है कि भाई तने ये शब्द. और आज तेजीब ने आपने बात करी कि आप एवी हरते लख्યું, तो मैं एने मुख्य कारण बताऊं. मारो जो साहित्य रहे एना साहित्य में આવી ચીજોને સંજીદગી થકી, સભ્યતા થકી હરતી બતાડવો, એના સંસ્કાર મને હું 2 टाइम ध्यान करूं, मेडिटेशन करता हूं. श्री रामचंद्र मिशन का मैं अभ्यासी हूं, और वो उसका मैं ध्यान करता हूं. उस ध्यान के दौरान मुझे जब कोई प्लॉट होता है तो एना ध्यान के दौरान मंथन था, तो वो एना मंथन में कि मैं मोहरते अलग लगी सकूं. हर कोई लिखा, मतलब जो कुछ भी होता दूसरा होता, तो जैसे कोई अगर सीरियल वाला और फिल्म वाला होता तो उसको इतना भुनाता उस दृश्य को कि भीड़ खींची चली जाती उस दृश्य को देखने. लेकिन मैं मोहना शब्द, एवं शब्द इस्तेमाल करूं कि वो चीज़ तो हो जाए, वो चीज़ को मैं कहूँ तो नहीं लेकिन लग जाए. ये मेरा रहता है. बहुत बहुत साधुवाद. आपे बहुत अपनी दृष्टि ने माध्यम थी कि वो दृश्य સાંભળતા એક વખત આપે બી સાંભળ્યું હોગા, પ્રેમ ને પ્રણયનો દ્રશ્ય તો આપને દિમાગમાં કોઈ ઓગસ્ટ વિચાર ગયા આવે. આપણે કઈ વિચાર નહીં કર્યો કે આ દર્શાવ આ જ ઉભો રહેગા ને આમની પરિણતિ આમ થાગા. તો યો તો ભાઈ દિનેશ પંચાલની દ્રષ્ટિ હે. ને હવે દિનેશભાઈ એક વાત બતાડો આપ કે આપણો જે દક્ષિણી રાજસ્થાન, જેને આપણે વાગડ ના નામે ડુંગરપુર, બાંસવાડા, ખેરવાડાનો યો ઇલાકો, ને યો ઇલાકો સૌથી વધારે આપણે आदिवासी जनजीवन જેને આપણે ભીલભાઈ जनजीवन का, तो आपे सब प्रकार की रचनाएं करी. तो हमें ये बताओ कि आना 2 कहानी संग्रह में एना जीवन माते भी कोई एवी कथा आपने याद આવી રહી? बिल्कुल बिल्कुल. मारे 2 संग्रह में लगभग 6, 7, 8 कहानियां एवी हैं जो आदिवासी जनजीवन पर लगे. एना में एक कहानी है हुल्को. मारे कहानी लेखन में, मारा साहित्य लेखन नो अर्थ इस ने कि मारी कहानी बताड़ो, मारो लेखन बताड़ो. मारे उद्देश्य बीजू ये भी है कि मारा जे शब्द लुप्त थी रहा है, एना शब्द ने मो जीवड़ावो. मारा लेखन नो उद्देश्य भी आ कि मो हिंदी तो लखीश भाई, मारा हिंदी ना 2 कहानी संग्रह આવી ચૂક્યા, एक उपन्यास આવી રહ્યો, एक बाल उपन्यास આવી રહ્યો, एक छपी चुक्यो, और वागड़ी में भी. तो वागड़ी में अब हुल्को एक एवो शब्द है जे हमारे गामनी नवी पीढ़ी मारी कहानी वासी, तो खुद आदिवासी जनजीवन थकी जे नौकरी पेशा लोग था एने तो दिनेश ते हमारा आदिवासी जनजीवन ऊपर लिखे थे हुल्को हो कहवाय. अब उनको मालूम नहीं हुल्को. तो उस जनजीवन को, उनके शब्दावली को जिंदा रखने के लिए मैं हुल्को कहानी लिखी. और हुल्को कहानी में कोई नहीं है, यहाँ आदिवासी अल्हड़ जो प्रेम हरतेपन पे, वो प्रेम कहानी है ही नहीं, कहानी बिल्कुल नहीं है. इन संस्कृति में बताओ कि वो कितना निश्चल प्रेम आदिवासी जनजीवन में होता है. उस एना प्रेम ने मैं बताड़ो है. और एना प्रेम में परिणति ही था, एक मेरा में बेच जाए, एक मेरो हमारे गांव में जस्ट पास गुजरेश्वर में मेरो भरा है. तो एना मेरा में बे युवती जाए तो हूँ कि वहाँ गुमरा खेलते, गेर गुमरा. तो एक लाइन लड़कियों की, एक लाइन लड़कों की. तो एक लड़का बेचारा
एक लड़की से टकरा जाता, एक छोरे ने टकराई जाए तो गाली गलौज करती है और मतलब तनातनी थकी थी जान। तो अब होता है कि वो लड़का उसके साथ में कि यार तू मेरे को साथ में लाए, मरवाएगा, दूर गांव से आए हैं, आपने कोई मारी नाकेगा, ये लड़की थी कि तुम टक्कर नहीं, वही टक्कर मैंने मारी, अरे नहीं मारी थी पर टक्कर तो लग गई, टक्कर तो लगी गई। अगर इनके इधर की लड़की है ना अपन मारे जाए कोई बात नहीं, चलो अपन तो आपने तो झूला में बे चक्री में। अब चक्री में बे तो 2 जना चक्री में बे गया, एक चक्री में 3 जना बेच सके। ये लड़की सहेली आते है तो ये जाई उभी रही थी, लड़का ની नजर में लड़की माते ने बड़े, लड़की नजर में लड़का माते ने झूला वालों के भाई ये छोरी तारे बेवो है, झूला में बेवो है, हाँ। तो वो खींचे ने बेवड़ा दिया झूला में, झूला में बेवड़ा दिया, झूला में बेवड़ा में आए बोले वो बंद कर देता है। और उन्हीं सहेली क्योंकि मेरी सहेली रहेगी तो तेरी सहेली तो बाद में खाट पे बैठ जाएगी, खटिया पे बैठ जाएगी, तो वो उसमें बैठ जाती है। अब झूलो जबर एकदम शुरू तो लास्ट बेड ढूंढनी थी तो ये पूरी थी कि पहले तो बैग थी कि पहले थोड़ी ऊपर चढ़ी के नीचे उतरे रहते, इन्हें नजर पड़ी कि पहला सोरा मत, सोरा नहीं तो अरे ये तो मर गए, ये तो मर गए। पर अवे जारे एक चक्री शुरू थी, चक्री शुरू थी तो जरा चक्री नीचे आवे ने तब हालत खराब था। ये लड़की न चाहते हुए भी इन्हें गोद में आवेगी, वहां पे प्रेम पनप रहा है। तो वो ये लड़कों को करेगा भाई परे हट, तू परे हट, तू दूर रहे भाई, तू मरवाएगी मेरे को। अब करे क्या, करे क्या, बस जैसे ही वो झूला नीचे आता, झूला नीचे आता तो वो न चाहते उसके एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। लेखक की लेखनी है साहब। जी साहब। बहुत खूबसूरत। तो इस प्रकार से उनके प्रेम पनपा है, मैं उसमें ज्यादा गहरा में नहीं जाता हूं। अब प्रेम पनप गया तो वो लड़की कहती है कि भाई मैं अब तेरे साथ में आना चाहती हूँ, तू मेरे को ले जाना पड़ेगा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती, ये केवल 1 घंटे में। अरे नहीं, वो पास वाला साथ वाला लड़का कहे कि इसको तेरे को लेना है, आ लड़की थी कि तारे प्रेम करवो है तो जाने मैं तो जाऊंगा, तू मरवाएगा आज, मैं मरना नहीं चाहता। तो अरे भाई तू दोस्त है यार, दोस्ती निभा, चल दोनों 50-50 मार खाएंगे, कम से कम बच जाएंगे, अकेला मार खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो वो लड़की के नहीं मैं तो तेरे साथ में आऊंगी। अब वो चलो जावो की जो वाइने बाद अपने एम करके चलो जलेबी लो। अब जलेबी जो खावा बैठ रहा तो वो उस लड़की को एक लड़का उसके गांव का चाहता था, वो उसको देख जाता, वो देख जाता उसको, वो यही दिखाई जाए नहीं। अरे तो वो कहेगा भाई मैं तो कुछ करूंगा नहीं क्योंकि वो लड़की मेरे को चाहती नहीं था। तो उसके भाई से शिकायत करता हूँ, वो भाई भी उस घूमरे में कह रहा है इधर आ, तेरी बहन तो किसी अजनबी लड़के के साथ में जलेबी खा रही है, आधी वो खा रही है आधा वो खा रहा है, और एक दूसरे के जूठे खा रहे। नहीं ऐसा हो सके, हमारे बोन तो भी है नहीं है तो चल बता रहा। अबे वो लड़की उस लड़के को देख गई, साला वो देख के मेरे भाई से शिकायत करेगा। तो कहेगा भाई पेलो लड़को दिखी गयो, ई मने चाहे मैं उन्हें चाहती नहीं, और मार भाई ने कहेगा चीज ने स्वार्थ है अपना है रवाना थो, क्योंकि तू भाई मैं तने कई बार आवी, मैं तेरे को आके ले जाऊंगा, मैं तने कई बार आवी ले जाऊंगा, पर तू अभी तो तू घर जा ना, काल के नहीं जोयो, अभी आऊंगा मैं तेरे साथ में, अब आऊंगा। तो वो लड़की मानती नहीं कि चलो फिर उसका साथी भी कहता कि ऐसा करो कि तुम दोनों आगे निकलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो वो दोनों हाथ पकड़ कर जाते हैं, बे हाथ पकड़े ने मेरा था कि निकली रही, और निकलते ना भाई गांव ना 8-10 लड़कों ने लट लेने आ गया, और भीड़ उस समय मेलों में बहुत भीड़ होती थी। अब तो मेले में लोग अकेले होते, उस वक्त मेले में भीड़ होती थी, ये बात कहा मैंने उसमें। तो वो लड़की उसके साथ में भाग रही है, पीछे पूरी भीड़ भाग रही है। अब जैसे तैसे बस स्टेशन पहुंच जाते, जिम तेम करीब बस स्टेशन पुगे हैं, किस्मत की तरह बस आ जाए,
बस आ जाए तो बस तो पूरी भरी हुई, ऊपर भी लोग भरे हुए, तो जंगले के पीछे लटक जाता वो लड़का जो उसका दोस्त है कि नहीं मैं तो लटक जाऊं, तुम दोनों रह जाओ, तुम जानो। वो लटक जाता, लेकिन भाई है तो दोस्त, तो ऐसा कर तू मेरा हाथ पकड़, तो वो उसका हाथ पकड़ता। फिर वो लड़के को कहता तो मारो हाथ पकड़, तीनों के चैन बनती है और वो जंगले पे चढ़ जाते हैं। वो लड़की घिसट भी जाती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसको उठा लेते हैं। तो उसका भाई, ए ठहर, मेरी बहन को तू लेकर जा रहा, मारी बोन ने तो लई जा रही हो, ठहर। यो करीब पर तार तक हूँ बस એટલી તેજી પકડી ચૂકી હતી કે એણે પાણા भी वाया, पत्थर भी मारा, पर वो बस ये थी कि रवाना થઈ गई। और वो बस रवाना થઈ गई, अणियाड़े मेला में खूब भगदड़ मची गई। ये लाठ लेके 8-10 जने दौड़ते तो भगदड़ मची, किसी को मालूम कि नहीं, पता नहीं होगा हूँ थी, पर एक दौड़ा तो पूरा मेला पीछे दौड़ता। तो एक आदमी पूछता भाई हूँ थी, मतलब आदिवासी भाषा में कहता हूँ था जी। तारे का आदमी एक कह गए हो था जी तो गम ने पर उल्कू पड़ जी। ये मेरी कहानी वहां खत्म। उल्कू का मतलब होता है कि मेले में भगदड़ मच जाना, अकारण, अनायास अकारण मेले में भगदड़ मच जाना, इसको उल्कू बोलो। उल्कू उल्मो बेतान प्रकार। तो इस प्रकार एक आदिवासी जनजीवन की इस कविता का अलहड़ प्रेम भी है, और मैंने उस संस्कृति को भी जिया है। बहुत खुश। और ये भी आदिवासी जनजीवन मारो एक कहानी लगी हागड़ी, मतलब तो पहले बंधुआ मजदूर की तरह, अब तो खत्म होगी, पर उस वक्त था तो हागड़ी कहानी लगी बीजी। और कागज નું નાવડો તો ખેર હતો, એક લખ્યું વખેરાતા ઇન્દ્રધનુષ, बिखरता इंद्रधनुष। ये भी आदिवासी जनजीवन, मतलब किस तरह से बाप एना बेटा ने महाजन थकी कर्जो लईने भणावी ने अच्छो मोटो अफसर बने, अफसर बनी सोरो जर पासो नहीं आव्यो, रक्षाबंधन दाड़े बे बोने आवी पास राखड़ी बंधावा, और बोने भी विचार करे कि भाई अब अफसर बनी गयो तो अपने राखड़ी बांधेगा कटलो खुश रहेगा, पर वो भाई नहीं आता। तो महाजन भी आ जाता उसके 2 दिन पहले कि भाई तू पैसा ला, तारो सोरो है ये अफसर बनी गयो है, अब पैसा ला, में तेरे जितने बाल नहीं है कि उतना मैंने तेरे को पैसा दिया, अब तू पैसा चुका तो कहाँ नहीं, मार सोरो राखड़ी ऊपर आ जा। तो महाजन को लास्ट वो कह देता भाई मारो सोरो जो है ही, छोरो जो है ही राखड़ी दाड़े आएगा, रक्षाबंधन के दिन आएगा, तो उस दिन तो किसी भी कीमत पर वो आएगा राखी बंधवाने के लिए, तो वो किसी भी कीमत पर आएगा, क्योंकि बहन से बहुत प्रेम करता, लेकिन नहीं आवे लड़को। बे लड़ा फूटे विचार करे कि चलो घेरे एने जाओ ने, एने गांव में एने शहर में जो ना सोरा ने मो मली आओ ने पैसा लेगा तो ले आऊंगा, महाजन ने मैं वायदा करो हालो तो पड़ेगा। तो ये पैसा लेवा बल्ले ने एने हरक भी है, तो बाप ने मारा लड़को अफसर बने है, तो मो एने जाई नहीं जुई आऊं, चलो एने बापड़ा कई प्रकार ना काम होगा तो नहीं आव्यो, तो मो जाई खुद ले आओ। एने डोकरी ने क्यों के एने टिंडूरा नी सब्जी खूब पसंद है, तो तू टिंडूरा नी सब्जी बना, खट्टी छाछ बहुत पसंद है एक बरनी में, तो छाछ और वो सब चीजें जो गांव में होता था, और उसको जितना इन चीजों से प्रेम था, ये सब भरी लई जाए तो जो एने पतो तो एने कंपनी ना दरवाजा माते जाए होगा, तो चौकीदार कहता भाई ए डोकरा सीधे कहाँ घुस रहे अंदर, किससे मिलना? तो मेरे को हमारे वहाँ तो प्रेम से रमेशियान, गणेशियान, दिनेशियान ये कहते हैं, तो और रमेशिया से वो मिलना है मेरे को, रमेशिया था कि मिलू। और वो अरे रमेशिया मतलब क्या? वो रमेश जी, हाँ वो रमेश जी, तो वो तो नए अफसर हैं, तो आप बैठो मैं उनको बुलाता हूँ। वो बुलाता, तो वो अपने साथी अफसर के साथ में वो आता दिखाई देता, वो आया मेरा रमेश। तो रमेश आता है, तो रमेश उसको उस वक्त उसका मानस के आकाश में कई इंद्रधनुष जन्म ले रहे थे कि मेरा बेटा मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगा। कितने खुशी, इतने इंद्रधनुष इसके मानस के आकाश में बन रहे थे।
હવે એ લડકો રમેશભાઈ આવ્યો तो वो चौकीदार कहता है, साहब आपके कोई बुजुर्ग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कहता, भाई रमेश जी ये बुजुर्ग कौन है? वो मेरे गांव से आए हैं। कौन है ये? मेरे गांव से आए हैं, आपके कोई काम करने वाला रखा है क्या? तो हाँ तो नहीं कह सका, ना भी नहीं कह सका, हाँ 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 ऐसा ही कुछ है। उसने इतना धीरे से कहा, उसके रमेश ने इतना धीरे से कहा कि हाँ हाँ ऐसा ही कुछ समझो, हाँ है वो समझी लो कि मारे काम करवा हारू बुजुर्ग मार गाम थी राख्या है ना આવ્યા है। पर डोकरा ने पतो लगो कि मारो लड़को मने एम के मने काम करवारो राखे। तो उसको कहता कि भाई ये बुजुर्ग मेरे गांव से आए हैं, मेरे क्वार्टर पे ले जाता और मेरी छुट्टी होती मैं आऊँगा उनसे मिलूँगा। तो कहता कि रमेश जी का थोड़ा काम है, रमेश जी ने थोड़ा काम है, आप मार हाथे हेडो मोने ने बंगले आपने छोड़ी दो, क्वार्टर में आपने छोड़ी दूँ। तब डोकरा कहता है, भाई रमेश जी नो असली सरनामो तो मैंने मળી ગયું है, હવે તને મને છોડવાની જરૂરત नहीं है। डोकरा उसके पैरों में जान नहीं होती है, जान निकल सी गई रहती थी और डोकरा खड़ा हो जाता, उसके हाथ में छाछ की जो बरनी थी वो गिर जाती है, वो बिखर जाती है, लाए हुए सब्जी हैं वो फर्श पे बिखर जाता है। और लास्ट पंक्ति आई है कि थोड़ी देर पहले जो रिमझिम थई रही थी और आकाश में जब दरवाजा में बैठो तो एक इंद्रधनुष इन्हें दिखाई रहे तो હવે धूप थोड़ी तेज થઈ ગઈ थी और वो इंद्रधनुष धीरे 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 खत्म થઈ रहे तो डोकरो रवाना થઈ गया। और डोकरा ने એટલી भी ताकत नहीं थी कि એને वहाँ એનો જે છાયલો હેડી રહ્યો તો એને છાયલાને भी હાથે લઈ જવાની તાકત नहीं थी। આ મારી કહાની ખતમ। આ હતો ભાઈ દિનેશ પંચાલનો કથા સંસાર। કેટલા બારીકીથી કે એણે જનજાતિ જીવન, માનવ જીવન ને હેંગ્ર પ્રકારની સમાજની સ્થિતિને દેખતે કે એણે આપણી કથાના कुछ વાનગી આપને પ્રસ્તુત કરી। હું પૂરા વાગડ ક્ષેત્ર તરફથી આખરના અંગ્ર આયોજકોને ઘણેમાન સાધુવાદ જ્ઞાપિત કરું કે આપે વાગડી સાહિત્યને દક્ષિણી રાજસ્થાનના આના સાહિત્યકારને અટે આપ સૌથી રૂબરૂ થવાનો મોકો આલ્યો ને આના મોકા માટે હું કેવલ એક જ વાત કહેવું છું। અમારે ભાઈ જ્યોતિગુંજી કહે કે વાગડીઓ મણકો ખરો રાજસ્થાની હાર, ભારત માતાને ગળે શોભે વારંવાર। तो हमने पूरा विश्वास है कि वागड़ियों मन को राजस्थान हार में बरोबर आपको सहयोग आलतो रहेगा ने आपने राजस्थानी साहित्य ने समृद्ध करेगा, पुष्पित पल्लवित करवा में एक राम सेतु ना निर्माण में गलहरे नो योगदान है एना तरीका थे कि हमें सदैव राजस्थानी साहित्य ने हाथे हैं हमारे पूरे। एक अंतिम अनुरोध कर रहे हूँ, मारो कहानी संग्रह जो खेत आवी रही है एना में आबावारी पीढ़ी बल्ले हिंदी में जो हमारा कहानी संग्रह है वो बहुत जल्दी 10-15 दाड़े में आपने हाथ में आएगा, ये भी वो कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और आखिर संस्था ने भी और ग्रास रूट मीडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन ने मैं आभार जताऊँ कि आपने सुदूर दक्षिण राजस्थान थी मैंने आए हादे और आपने हम मारी बात मेलो आलवानी आप एक मौको आलो। धन्यवाद। में से भी कोई बात आपसे करण पहुँचावे तो जो सेशन ओपन है, श्रोता में से कोई बात आपने रखना चाहे या दिनेश जी से बात करनी चाहे तो प्रभा खेतान फाउंडेशन यदि आप बात शुरू करी कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम शुरू करा तो सबसे पहले आप राजस्थानी में आखिर शुरू करो और फिर मैथिली में, भोजपुरी में और बाकी भारत में और जगह भी क्षेत्रीय भाषाओं में भी एक आखिर है। आईटीसी राजपूताना आज यहाँ पर बैठे आप लगभग फरवरी 2016 से तो नई जगह को बराबर सदुपयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये राजस्थानी का जो चारों कोट है, चारों तरफ से रचनाकार अठ्यावर आप सब बराबर पास रूबरू हुआ। यह जो बागड़ी है मैं तो डूंगर बांसवाड़ा मैंने खूब जाना काम पड़ो
मारे शेखावटी में कहे कि ज्યાં कोई चीज में पा लागेड़ी हो, पा मतलब बिल्कुल हल्को सो, ज्યાં केसर की पा कोई चीज में लगाओ मतलब हल्की सी, तो या राजस्थानी पे गुजराती की पा लागेड़ी है ना? हाँ, तो बने ये भागड़ी कहते हुए पर राजस्थानी पे गुजराती की पा है एटले बे मतलब बहुत सी चीज़ें है। तो कुछ लोगों ने लागी होगी कि भाई नहीं कौन लगी, क्योंकि बे शब्द नहीं पकड़ लियो नी, हाँ। वो बे शब्द ही गुजरात हुआ है। नहीं बे अरबी भी पकड़ो, बे है अलिफ बे, बे मतलब अलिफ मतलब ए और बे है, बे मतलब दो, गुजराती में बे है। मतलब गुजराती में दो ने कहेंगे। बे गुजराती मतलब दो है, बे जना है। तो नदी चूंकि जो गुजरात उदयपुर से थोड़ा नीचे निकलो तो गुजराती की पा लाग जावे राजस्थानी में, और आप भरतपुर करौली का नहीं जावा तो ब्रिज की पा लाग जावे, और मैं जहाँ जठे झुंझुनू कहूँ तो बटे हरियाणा की पा लाग जावे थोड़ी सी, है ना। तो राजस्थान जहाँ गांधीनगर रहे हो तो बटे पंजाबी की पा लाग जावे, तो यार भाषा की पा तो है, जहाँ सेना है बोले तो वह सिंधी की पा लाग जावे, ठीक है ना। तो खैर जो ध्वनि है भाषा की, तो संप्रेषित तो बात ध्वनि करे, है ना। बिल्कुल जय मान लो आप बिल्कुल विदेशी भाषा को भी कोई जहाँ सूफी गीत यदि थे कोई सुनो अरबी ईरानी को, तो थे बिल्कुल संप्रेषित करो यहाँ के यहाँ। तो इनको मकसद भी हुई है क्षेत्रीय भाषाओं में आप कार्यक्रम रख लो। अपनी तरफ से जो पुस्तक भेंट करने की परंपरा आज अपने साथ आर्टिस्ट पोतानागर जनानवेदर साहब उपस्थित है, मैं आपने निवेदन करूँ कि दिनेश जी ने पुस्तक भेंट करें। चांद खड़ियो सूरज अपने बीच में एक बहुत बड़ा पत्रकार आलोक जी उपस्थित है। मैं आलोक जी से निवेदन करूं कि पधारे, और नाटककार दिनेश सूत्रधार, नाटक में सूत्रधार को बड़ा रोल हुआ है। बहुत राजस्थान का जो टीवड़ा है, हमारे झुंझुनू में टीवड़ा बोला टीला है, नौरंगला जी टीवड़े वाल था ना टे हाई कोर्ट से, हमारे झुंझुनू में ऊंची जगह टीलो तो मैं टीवड़ो बोला तो बटे तो रहना वाला टीवड़े वाले, टीवड़ा पे जो रहे टीवड़े वाले, हमारे घर भी टीवड़े पे माने को टीवड़े वाली के बटे। खैर तो सब लोग आप पधारिया, ये घनघोर बारिश पर टीवड़ा जो ना ओंक मांडिया बैठा रहे पानी पीने वास्ते, तो कितनी बारिश आ जाए, तो आपने मन तो लगी थी आज कम लोग आवागा, लेकिन फिर भी पर्याप्त लोग आया, जिगा नहीं आया बेखो ही बात में, ऐसी व्यवस्था दोस्त हो कम बात है, जिगा आया भी पाई। तो परंपरा है कि जो अपना पुस्तक आप में से जो लोग लेकर दिनेश जी का साइन करा सको, आप सबको इतनी विषम परिस्थिति में भी आप सब लोग आया, मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन ITC राजपुताना और श्री सीमेंट को आभार व्यक्त करूँ। धन्यवाद। पुस्तक है आपने जो बादल वचन में जो अग्निसार हो उसकी बात नहीं है, कोई भी कार्य है उसमें प्रसंग आए हैं, जैसे मोताना का है, मोताना का तो इसमें हिम्मत नहीं है, इतनी बढ़िया कहानी मेरे पास में है। हमारे सांसद महोदय उस वक्त अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष क्या महासचिव सचिव हैं, उन्होंने कहा दिनेश आप बहुत खराब है, दो चार टुकड़े हैं आप लोग, केंद्र सरकार भी इसमें मोहर लगा रही है, तो मैं कौन होता हूँ। हाँ वो चाहे वो लोग राजनीतिक यही सब है, ठीक है।
अच्छा ये प्रतापगढ़ से आप मगन हाँ बागड़ ऐसा मैं जो कहानी लिखा हूँ उसको किस तरह देखते हैं क्या संभावना है काव्य तो बिल्कुल प्रभात्मक होता है कुछ व्यंग्यात्मक नहीं होता है कहानी की संभावना है किस तरह कहानी की संभावना राजस्थानी भाषा की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है तो काफ़ी अच्छा उसमें काम होता है और मैं इसको राजस्थानी भाषा से समृद्ध और विशेष करके जो राजस्थानी की बोलियाँ हैं उन बोलियों को भी समृद्ध करके और राजस्थानी भाषा को समृद्ध करने का बहुत बड़ा प्रयास किया तो काफ़ी लोग इसमें कहानी में अच्छा आप क्या मानते हैं क्योंकि जो कहानी है वो बालमन को भी टच करती है बिल्कुल। सारे क्या मानते हैं कि आपने लेखन के लिहाज से या अन्य नजरिए से पाठ्यक्रम से थोड़ा सा दूर होती है बिल्कुल पाठ्यक्रम से बहुत दूर है और मैं तो गुजारिश करूँगा सरकार से कि सरकार अगर इन बच्चों को कुछ देना चाहती है जो अपना मूलभूत संस्कार अपनी बोली और भाषा में होते हैं उन संस्कारों को बचाने के लिए ये प्रयास किए गए कि इन स्कूलों के पाठ्यक्रमों से और राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख कहानियाँ हैं प्रमुख कविताएँ हैं वो प्रमुखता से पहले हुआ करता था कि हिंदी की वो कोई पुस्तक है तो उसमें भी राजस्थानी की कविताएं कहानियाँ वगैरह हुआ करती वो भी पुनः शुरू किया जाना चाहिए One more.